यस गाइस, सो आज का सेशन है मल्टी करेंसी के ऊपर। सो आई वांट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सो यहाँ पे नीचे ही है, एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखना, बिकॉज इसके बैक टू बैक कांस्टेंट सेशंस आने वाले रिकॉर्डिंग के। सो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती रहे, इसके लिए जरूर ध्यान रखना। आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जो लोग अभी आ रहे हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, और नीचे इस साइड पे बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तो इसके बाद कंटिन्यूस में जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे।
यस गाइस, विल वेट फॉर 2 मिनट्स। मैक्सिमम 2:10 को हम लोग सेशन चालू कर देंगे। 68 कैंडिडेट्स आए हैं। वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। तो एक बार सब स्टूडेंट्स को ज्वाइन हो जाने दो एंड देन विल स्टार्ट विद द सेशन। अच्छा, अगेन आज भी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो कल के जैसे आज भी इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मल्टी करेंसी एक बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग कंप्यूटर के साथ में अगर बैठोगे तो बहुत बेटर होगा, ताकि हम लोग साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ आप भी एंट्री कर पाओगे।
Yes, guys. So we are almost 111 people are there. Shall we start? तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन मल्टी करेंसी। सबको वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स इज ओपन, किसी को कोई क्वेरीज हो तो दे कैन आस्क मी। पहला स्टेप वाइज है, मैंने स्टेप्स भी बना के रखे, ये देखो स्टेप बी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले ये समझ लेते हैं होता क्या है मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी मतलब क्या है, जब भी आप है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना, तो आपके जो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो पाउंड या डॉलर या फिर यूरो, ये सब करेंसीज में चलता है। तो अभी ये करेंसीज को हम लोग इसमें कैसे एडजस्ट करें, टैली में कैसे करें, वो चीज सीखने वाले हैं। ये आप बोलोगे सर हमने तो इंडियन लिया था, करेंसी भी थी, तो एडिशनल करेंसी क्रिएट करने के फीचर्स है टैली में, कैसे समझते हैं। टैली में आ जाते, निखिल इंडस्ट्रीज 224 मेरी यहाँ पे कंपनी रेडी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, F11 चेक करता हूँ। हाँ, F11 मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स। ओके, पुराने वर्जन में गाइस क्या होता था, मल्टी करेंसी में यहाँ पे एक फीचर होता था, मेंटेन मल्टीपल करेंसी, यस करना पड़ता था। बट नए टैली के अंदर क्या हो गया, ये फीचर डायरेक्टली क्रिएट में लेजर के नीचे करेंसी आ गया, मतलब वो F11 में फीचर्स कम कर दिए। अब यहाँ पे अगर ERP में करोगे तो F11 में यस करना पड़ता है और फिर यहाँ पे दिखेगा, जबकि नए टैली प्राइम के वर्जन के अंदर सामने ही आपको करेंसी मिल जाएगी क्रिएट में। अगर किसी के कंप्यूटर में नहीं दिखे तो शो मोर फीचर्स ऑन करना और फिर देखना करेंसी विजिबल रहेगा। करेंसी में जाने के बाद क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहला सिंबल क्या है, तो करेंसी में सबसे पहला सिंबल डॉलर है, तो वो क्रिएट कर लेते हैं। डॉलर सिंबल यहाँ पे शिफ्ट दबा के 4 मैंने डाला डॉलर। फॉर्मल नेम क्या है, डॉलर, तो डॉलर लिख दिया। आईएसओ कोड क्या है करेंसी का, देखो ये है ना अपने को गूगल पे ही मिलेगा, यहाँ पे बाहर नहीं मिलेगा। तो हम क्रोम पे जैसे की जाते हैं, क्रोम पे मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, एक न्यू टैब ले लेते हैं और यहाँ पे डॉलर आईएसओ कोड, तो यूएसडी डॉलर का आईएसओ कोड क्या, 4217। एंड अगर न्यूमरिक कोड अगर आप टाइप कर रहे हो तो देखो नीचे दिया हुआ है 3 लेटर्स। हाँ, अब मुझे पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट डॉलर हैज न्यूमरिक कोड ऑफ 840 विच इज ऑल्सो आईएसओ 31661, वन कोड फॉर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसमें से लू क्या, आईएसओ कोड फॉर ट्रेडिंग। तो अभी यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए मैंने लिख दिया है, तो ये मुझे एग्जैक्टली वही बताएगा। 3 लेटर डिजिट्स है तो 840 एंड 4 लेटर है तो 412। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉलर का कोड लिख लेता हूँ, 840 डालता हूँ, 3 डिजिट 840XL। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 है, शो अमाउंट इन मिलियंस नो है, सुफिक्स टू अमाउंट नो रखा है, एड स्पेस बिटवीन सिंबल्स नहीं, वो अमाउंट के साथ में तुरंत दिखेगा सिंबल। स्पेस नहीं रखना है, स्पेस रखना तो आप दे सकते हो यस। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल ब्लैंक के रख रहा हूँ, कोई सेटिंग में चेंजेस नहीं। नंबर ऑफ डेसिमल्स में 2, ये एज इट इज रहेगा गाइस। किसी को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ओके, एक्सेप्ट करते हैं। डॉलर के बाद एक और करेंसी है यहाँ पे, वो है पाउंड की। तो पाउंड की करेंसी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस 156 ऐसे दबाया और पाउंड का सिंबल आ गया। ऑल्ट 156, 3 बटन एक साथ, एंटर। इसका नाम क्या है, POUND, पाउंड। पाउंड यूके में, अमेरिका, नॉट अमेरिका, यूके, ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम, वहां पे यूज ज्यादा होता है। यूके के अंदर पाउंड है। और अच्छा, किसी को पता है कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट से यूके के पाउंड की वैल्यू ज्यादा है, बट ग्लोबल ही सारे ट्रांजेक्शन है ना वो यूएस डॉलर्स में होते हैं, ना कि यूके ब्रिटिशर्स के पाउंड में। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, शो अमाउंट इन मिलियंस नो, और एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे एक्सेप्ट। तो ये पाउंड का सिंबल हमने क्रिएट किया। अब आप बोलोगे सर आपने रेट तो डाल दिया, करेंसी भी डाल दिया, लेकिन आपने इस चीज का मेजरमेंट नहीं डाला है कि वो $1 इंडियन रुपी में क्या रेट रहेगा, 1 पाउंड इंडियन रुपी में क्या रहेगा। डालते हैं। यहाँ से पहले एस्केप करके हम लोग बाहर आ जाते हैं। फिर नीचे ही एक ऑप्शन और ओपन हो गया, रेट ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर जाएंगे।
1 अप्रैल 23 से डॉलर का स्टैंडर्ड रेट है 50, इसमें 50 है कि 30 है, 35, ओके। हाँ, हम लोग सीख रहे हैं वो हिसाब से 35 रुपीज पर डॉलर। सेलिंग रेट इज 36 रुपीज, बाइंग रेट इज 37 रुपीज। पाउंड का 50 कर दिया, सेलिंग 51, बाइंग 52। तो एक हमने है ना ऐसे करेंसी डाल के रखी है, क्योंकि बाय करने के टाइम हमको पे करना पड़ता है ना बैंक को, तो हमने उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा रखा है, 1 रुपया, ताकि वो चार्जेस है। अगर आपको पता है कि नहीं, जैसे अमेरिका से इंडिया में अगर डॉलर्स आता है तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर दे चार्ज समथिंग जब हमको कैश कन्वर्ट कराना होता है। यस, वैसे ही बैंक के अंदर अभी तो कैश कन्वर्ट की जरूरत नहीं है, बट बैंक में पैसा आता है, बैंक में भी जब पैसा आता है तो दे चार्ज सम अमाउंट। तो इसके लिए वो यहाँ पे हमने बाइंग रेट में ज्यादा रखा हुआ है और सेलिंग रेट में कम। तो ये यहाँ तक डॉलर्स हमने क्रिएट कर लिया, एंड पाउंड्स के, डॉलर एंड पाउंड के हमने रेट्स भी डाल दिए हैं। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ बाहर इस स्टेप्स के ऊपर गाइस। मैं बोलूंगा सबको कि आप लोग है ना यहाँ पे स्टेप्स को एक सेकेंड, हाँ, कॉपी कर ले सब लोग या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेरीज? सर वो पाउंड का सिंबल कैसे लाते हैं? Alt + 156, Alt 156, चारों साथ में दबना चाहिए, या Alt दबा के रखो एक उंगली से और 156 को दबा दो, फिर Alt को छोड़ना, तो भी आ जाएगा। यशवी, आपका माइक ऑन है? ओके, आई होप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है अपने कंप्यूटर पे भी, राइट? मैं आगे बढ़ूं? किसी को कोई क्वेरीज है तो चैट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन। कुछ कैंडिडेट्स अभी ही आए हैं गाइस, तो ये स्टेप्स है, हमने 2 ही स्टेप्स अभी तक किया है, एक करेंसी क्रिएट किया और एक रेट ऑफ एक्सचेंज में उसकी वैल्यूज डाल दिया। ओके गाइस, चलो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नीचे नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे स्टेप नंबर 3, लेजर क्रिएशंस। तो लेजर क्रिएशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, इन GOT लेजर्स में जाते हैं। लेजर्स के अंदर यहाँ पे हम लोग सबसे पहला है फॉरेन बायर। आज मैं गाइस वही स्पीड से जा रहा हूँ कि आप लोग भी ट्राई कर सको। फॉरेन बायर को अंडर सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर 2 ऑप्शन है। बायर है तो डेटर्स में मैं डालूंगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और अगेन एक्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे फॉरेन सेलर डालता हूँ, सेलर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ये सेम चीज गाइस मैंने इसमें भी रखी है। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में कोई डिटेल्स का चेंजेस मत करना।
एज इट इज रहने दो, चलेगा। इसमें भी मैंने मेंशन किया है गाइस, ओके। जैसे करेंसी के रेट्स का यहाँ पे डाल दिया, ये बायर्स और फॉरेन बायर, फॉरेन सेलर। तो हमने फॉरेन बायर सेलर तो बना दिया है। अभी कल हमने है ना परचेज सेल के सब एंट्रीज पूरा रिवाइज किया था गाइस, तो आपने देखा था एक्सपोर्ट सेल्स और इंपोर्ट परचेज के हमने अलग से परचेज अकाउंट बनाया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स बना देंगे ना, तो उससे क्या होगा, एक और अकाउंट बन जाएगा और जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो अलग से दिखेंगे अपने को। इसके लिए एक और लेजर हम लोग बना देते हैं, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स, सेल्स अकाउंट के अंदर टाइप ऑफ वाउचर नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल आई के अंदर एक फीचर है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस होना चाहिए, उसको यस रख के आगे बढ़ता हूँ। नाम एक्सपोर्ट सेल्स सेकेंड ऑप्शन था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्ट परचेज, इंपोर्ट परचेज नाम लिखा, अंडर में भी उसको परचेज अकाउंट रखेंगे, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट है गाइस, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो स्टॉक आइटम के लिए जाते हैं। अच्छा एक सेकेंड रुको, मल्टी करेंसी स्टेप 3 का स्क्रीनशॉट है स्टेप्स के, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे क्या फीचर यस रखना है मैंने वो लिखा है, और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आए तो उसको सीधा नो ही करना है, ठीक है। ओके इसके बाद में शुगर आइटम्स, शुगर बैग्स यहाँ पे है स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के लिए। यहाँ से बाहर आता हूँ लेजर स्क्रीन से, इन जीओटी यहाँ पे स्टॉक आइटम में गए, नाम लिख लेता हूँ शुगर बैग्स, शक्कर की बोरी हम लोग बेचने वाले हैं। अंदर प्राइमरी है, कुछ दिया नहीं है, यूनिट नंबर्स रखा है, नंबर्स ही है, एंड क्वांटिटी रेट में कुछ नहीं है, सिर्फ आइटम क्रिएट करना। अभी बाकी परचेज करेंगे तब वो आइटम ऐड होगी। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ से बाहर आ जाते हैं एस्केप करके, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अभी नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है एंट्री, परचेज की एंट्री करनी है अपने को, क्लियर। तो कैसे करेंगे, इन जीओटी वाउचर्स में जाएंगे, F9 बटन दबाएंगे परचेज के लिए। अगर मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप है तो ऑल्ट और FN बटन दबाना पड़ेगा इसके लिए, परचेज के लिए। ऑल सॉरी FN और F2 बटन दबाना पड़ेगा डेट के लिए। क्वेश्चन के अंदर डेट क्या है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 23 हम लोग डालेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं दिया है। क्वेश्चन है परचेज 100 बैग्स ऑफ शुगर फ्रॉम फॉरेन सेलर एट पाउंड 10 पर बैग। तो 10 पाउंड पर बैग है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर है नहीं, पार्टी का नाम है फॉरेन सेलर। एंटर 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 करके एक्सेप्ट करते हैं इसको भी। नेम पार्टीज डिटेल है, इसको भी एंटर एंटर कर देना। परचेज लेजर है, यहाँ पे इंपोर्ट परचेज ले लेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, नेम ऑफ आइटम में हम लोग शुगर बैग्स यहाँ पे लेंगे, एंटर। क्वांटिटी यहाँ पे ले लेंगे, क्या क्वांटिटी है, 100 बैग्स, 100 बैग्स। रेट है 10। अब 10 लिखने के बाद एंटर नहीं माना, 10 लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑल्ट प्लस 156 फिर स्पेस छोड़ दिया बटन, तो देखो यहाँ पे पाउंड का सिंबल आ गया। ऑल्ट 156, 4 बटन है साथ में दबने चाहिए तो ही आता है। एंटर किया तो देखो 1000 पाउंड ऑटोमेटिक ले लिया। अब नीचे भी आप लोग देखोगे यहाँ पे 1000 पाउंड एट द रेट 52 रुपीज पर पाउंड इक्वल्स टू 52,000 रुपीज है। तो ये आना चाहिए आपका लास्ट में, ये अगर नहीं आया तो मिस्टेक है।
अब बाकी चीजें हम लोग एंटर करके आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे देखो 52 रुपीज पर पाउंड है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो जो बाय डिफॉल्ट है वही रहने देंगे। टाइप ऑफ रेफरेंस में एंटर एंटर एंटर, नरेशन में बीन गुड्स परचेज, दैट्स इट, बेसिक सिंपल रखते हैं। अगर इतनी सारी एंट्रीज की है तो यार थोड़ा तो क्रेडिट ले सकता हूँ मैं, पर नरेशन कम लिखने का। यस गाइस, आई होप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यस कर दिया। इसके स्टेप्स अगर इफ यू नीड सेकेंड टाइम करने के लिए तो इसके स्टेप्स भी है। स्टेप नंबर 4 और ये परचेज एंट्री। हाँ गाइस, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मे को पेड 500 पाउंड नोट ऑन दिस डे, द एक्सचेंज रेट वाज 55 रुपीज पर पाउंड। तो हमने 1000 पाउंड का सामान खरीदा है, 500 पाउंड दो पार्ट में पेमेंट करने वाले हैं। पहले 500 पाउंड के टाइम पे 55 रुपए या 55 रुपीज पर पाउंड का रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा था। अब एंट्री कैसे करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो पेमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो F10 और F5 बटन दबाए पेमेंट के लिए, F1 और F2 बटन दबाए डेट, फर्स्ट में एंटर। डेबिट के अंदर किसको पेमेंट करने वाले हैं, फॉरेन सेलर को। फॉरेन सेलर लिया, एंटर किया, फिर अमाउंट कितना है, तो 500, लेकिन पाउंड है तो ऑल्ट प्लस 156 दिया पाउंड, 500 पाउंड यहाँ पे डाल दिया, एंटर। फॉरेक्स अमाउंट यहाँ पे 500 पाउंड है, रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया। रेट ऑफ एक्सचेंज में कितना लिखना है, 55। यहाँ पे रुपीस का सिंबल मत डिलीट करना, अगर आपके कंप्यूटर में रुपीस का कीबोर्ड पे रुपीस सिंबल नहीं है तो वापस लाना पड़ेगा, भारी पड़ेगा। गूगल क्रोम में जाओ, सिंबल कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, इसके लिए तो खाली एरो की से ये 1 2 ऐसे कर्सर पे आके 5 डाल दिया, 55 रुपीज पर पाउंड हो गया। 26,000 था, अभी एंटर करो तो 27,000, मतलब 52,000 का टोटल था ना अमाउंट, उसमें से 27,500 आ गया अपने को। सॉरी, पे कर दिया हमने, हमारे जेब से जा रहे 27,500, जबकि जाने चाहिए थे 26,000 रुपये से। 1500 ज्यादा गया बिकॉज रेट बढ़ गया है डॉलर का। टाइप ऑफ रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस एंटर किया, ऑटोमेटिक बता देगा। अब ये पेमेंट कैसे किया, चेक नंबर तो दिया ही नहीं है, कम ऑन, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा ना, फॉरेक्स वैल्यू है तो बैंक ही हम लेंगे, एक्सिस बैंक लिया और एंटर। एंटर, टाइप ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज सेम है, एंटर। चेक नंबर नहीं आएगा कुछ भी, चेक नंबर नहीं, वो फीचर ही नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ई फंड ट्रांसफर यहाँ पे, और एक्सेस। अभी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आ जाती है, क्या अकाउंट नंबर है, नाम क्या है, सी कोड क्या है वगैरह, ये सब आगे बढ़ते हैं, नरेशन में मेंशन कर देते हैं। अच्छा, अभी मैंने यहाँ नोटपैड में भी है ना आपको स्टेप्स बनाए हुए हैं आपके लोग के लिए, तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो मैंने नरेशन लिखा है, बीन फॉरेक्स वैल्यू पेड। अब मैं इसको कॉपी करके एज इट इज यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा तो नरेशन आ जाएगा। तो टैली में कॉपी पेस्ट फीचर प्राइम वर्जन में चलता है, पहले वाले वर्जन में नहीं था। ओके, ये एक्सेप्ट करता हूँ, एक बार आप ट्राई करिए, फिर थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। 2 मिनट वेट करेंगे हम।
चलो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट इज अगेन पेमेंट है, सेकंड एंट्री थी, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट जून को पेड 500 पाउंड नोट ऑन दिस डे, द एक्सचेंज रेट वाज 50 रुपीज पर पाउंड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेमेंट वाले स्क्रीन पे आ गया हूँ, ऑल्ट प्लस सॉरी FN प्लस F2 बटन दबाता हूँ, डेट फर्स्ट 6 एंटर। अब यहाँ पे गाइस हम लोग को प्रेस करना है पार्टी का नाम, प्रेस नहीं करना, डालना है, टाइप करना है। फॉरेन सेलर ले लिया यहाँ पे मैंने, और अमाउंट है 500 पाउंड का सिंबल, एंटर। तो ये देखो 55 रुपीज आ गया, लेकिन अभी बोला 50 रुपीज है ना पर, हाँ 50 रुपीज पर पाउंड का रेट चल रहा है। तो अभी गया 26,000, सॉरी 25,000 हो गया, एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस एंटर 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 एंटर। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट में एक्सिस बैंक अगेन यहाँ पे भी। अब गाइस इसका एक लॉजिक समझो, हमने बिल बनाया था ना, तब बिल कितने का था, 52,000 का। हमने पेमेंट कितना किया, एक बार 27,500 और एक बार 25,000, मतलब 52,000 के बिल में हमने पेमेंट किया 52,500 रुपया। मतलब हमारा पॉकेट से 500 रुपया एक्स्ट्रा गया, बिकॉज ऑफ ये रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएट हुआ इसके लिए। क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ा भी $1 भी ऊपर नीचे होता है ना, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत भारी पड़ता है अपने को, इसीलिए यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ी। अब नरेशन में क्या होगा, बीइंग, अच्छा सर वो रिपीट नरेशन करते ना, हाँ कंट्रोल प्लस हाँ रिपीट नरेशन किया तो वो नरेशन ले लेगा। तो ये था सेकंड पेमेंट का एंट्री। टोटल 3 एंट्रीज हुई है, 8 एंट्रीज है गाइस, 5 और बाकी रहती है। एक चैप्टर पूरा हुआ यहाँ पे, मैं एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे। अब गाइस यहाँ से बाहर आता हूँ। अब मैं आप लोग के पास आता हूँ और पूछता हूँ, किसी को भी कोई क्वेरीज यहाँ तक? यस गाइस, एनी इश्यूज, क्वेरीज, कुछ डाउट लग रहा है ऐसा? ओके, आई फील किसी को कोई क्वेरीज नहीं है। चैट बॉक्स इज ओपन, अगर किसी को कोई क्वेरी आए तो, या मुझे बोल के अपन रुक जाएंगे। सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज सेल्स एंट्री और रिसिप्ट एंट्री। तो गाइस क्वेश्चन है, नीचे बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज इज क्लियर, सेकंड पेज स्टार्ट। हाँ, फर्स्ट में को सोल्ड 100 bags of sugar to foreign buyer at $25 per bag। तो 25 रुपीज, सॉरी $25 पर बैग रेट है, $1 35 का कुछ हमने डाला है। या आज के रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मुझे पता है। इन जीओटी वाउचर्स, वाउचर्स में जाने के बाद F8 फॉर सेल्स, तो लैपटॉप FN F8 दबाता हूँ, F2 करके डेट डाल देता हूँ। FN F2 डेट है फर्स्ट में एंटर। पार्टी का नाम फॉरेन बायर लेके एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे गाइस। अगेन एंटर एंटर एंटर, नहीं सेल्स, सेल्स में क्या आएगा, एक्सपोर्ट सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम क्या है, शुगर बैग, शक्कर की बोरी। हाँ एक बोरी 100 किलो की, 50 किलो की, वो डिविजन तो दिया ही नहीं। हाँ मैंने 100 क्वांटिटी है ना, या अभी डॉलर का रेट डालना है, तो 25 यहाँ पे डॉलर डाला। तो गाइस देखो $2500 का बिल बना है, और नीचे देखो यहाँ पे एकदम नीचे 25,000 सॉरी $2,500 एट 36 रुपीज पर डॉलर इक्वल्स टू 90,000 रुपीज आ गया। पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिख जाता है। टाइप ऑफ रेफरेंस 36 ही है, सॉरी रेट ऑफ एक्सचेंज 36 ही रखा है, जो क्वेश्चन में ऊपर हमने दिया था। नीचे सेकेंड फर्स्ट एंट्री में सीरीज में तो कोई भी दिया नहीं है रेट ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद वाली एंट्री में यहाँ पे दिया 3934। अब यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करते पूरे स्क्रीन को, यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही लेना है। नरेशन में बीन, अच्छा सर वो वहां से कॉपी पेस्ट करें, यस कर सकते हैं। ये देखो सेल्स तक आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, नंबर 5 से बाकी है, आई नो।
सेल 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 या गाइस ये रहा यहाँ पे, और मैं करता हूँ यहाँ पे नरेशन को कॉपी और टैली में आके पेस्ट। तो दिस वाज कंप्लीटेड सेल्स। सेल्स के बाद गाइस नेक्स्ट है रिसिप्ट एंट्री। ओके, आई गिव यू 5 मिनट्स, पहले सेल्स का कंप्लीट करो और एक स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब यहाँ पे गाइस एक्सेप्ट कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एंट्री की तरफ मुड़ते हैं। चलिए, रिसिप्ट एंट्री अभी नंबर 5th एंट्री है रिसिप्ट। क्वेश्चन है रिसीव पेमेंट ऑफ $1500 एट 39 रुपीज पर डॉलर। फर्स्ट 7 को रिसीव एंट्री कर रहे हैं। F F6 करता हूँ, या आप लैपटॉप डेस्कटॉप है तो सिर्फ F6 बटन फॉर रिसिप्ट, F2 बटन फॉर डेट, 17 एंटर। पार्टी का नाम यहाँ पे डालेंगे फॉरेन बायर, एंटर। कितना अमाउंट आ रहा है उससे, तो $1500। डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, 39। ओके, तो अब यहाँ पे 36 के बदले 39 रुपीज, मतलब 3 रुपए पर डॉलर का रेट बढ़ गया। तो सीधा यहाँ पे 58,500 हो गया, 54 से 58,500। आप भी इफेक्ट देख सकते हो गाइस। अगेन एंटर करके आगे टाइप ऑफ रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, और एक्सिस बैंक को यहाँ पे सामने रखता हूँ तो वो भी क्लियर हो जाएगा, माइनस में चला जाता है ना अकाउंट। अब गाइस यहाँ पे नरेशन बीन फॉरेक्स वैल्यू रिसीव्ड, तो हम यहाँ से नरेशन में से मैं ले लेता हूँ। बीन फॉरेक्स वैल्यू रिसीव फ्रॉम फॉरेन बायर। अब आप बोलोगे सर ये फॉरेक्स क्या है, मतलब फॉरेन ट्रांजेक्शन को फॉरेक्स बोलते हैं। करेंसी अगर कोई भी दूसरे कंट्री की करेंसी है तो उसको फॉरेक्स वैल्यू बोलते हैं। अगेन एक्सेप्ट करता हूँ गाइस यहाँ पे। अ, अभी गाइस ये सेकेंड एंट्री हो गई है, इस मतलब नॉट सेकेंड, सेल्स वाले पार्ट की सेकेंड एंट्री हुई है। एक और एंट्री है, बैलेंस पेमेंट वाज रिसीव। अब यहाँ पे बैलेंस कितना रहेगा, तो 1 अगस्त को एंट्री मारे द बैलेंस पेमेंट वाज रिसीव, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, F6 रिसिप्ट है, F2 करके डेट डाल दी, डेट है फर्स्ट 8, एंटर। फॉरेन बायर। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंस कितना डालना है। बोल सकते हो, चैट बॉक्स यूज कर सकते हो। यस गाइस। चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस 34 रुपीस के हिसाब से पर डॉलर का रेट है, पर हमने 2500 का टोटल सेल्स किया था, जिसमें से $1500 हमने रिसीव किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, $1000 जो बैलेंस बचा वो यहाँ पे डालने वाले हैं। $1000 एंटर।
फिर यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा 39 रुपीज, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 35, 35 था 34 था, 34 यहाँ पे डाला, एंटर एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस अगेन एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे डेबिट एक्सिस बैंक करके एंटर कर दिया, एंड यहाँ पे अगेन फॉरेक्स अमाउंट है 1000, अब 34,000। अब गाइस मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बी रेडी यहाँ पे। ओके तो यहाँ तक ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। ओके मैं 1-2 मिनट का पॉज दूंगा यहाँ पे। यस गाइस ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने सेल किया और रिसीव किया डॉलर में, तो सामने कितना फॉरेक्स वैल्यू का डिफरेंस था वो आप लोग मुझे बताएंगे। हाँ तो एक ये स्क्रीनशॉट ले लो मल्टी करेंसी के स्टेप्स का यहाँ पे। यस गाइस अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो इसको देखने के लिए यहाँ से मैं बाहर आता हूँ। देखो हमने ना टोटल 90,000 का सेल्स किया था। कैसे किया था, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो 2,500 का है ना, हमने $2,500 का, जस्ट मिनट गाइस। हाँ $2,500 का हमने यहाँ पे टोटल सेल्स किया, जिसकी इंडियन करेंसी थी 90,000। $1,500 और $1,000 का हमने रिसीव कर लिया पेमेंट। लेकिन 39 के हिसाब से उस टाइम पे यहाँ पे हमने वैल्यू कितनी ली थी, देखते DSS, और यहाँ पे रिसीव एंट्री में गए मार्च महीने में, ऑल्ट F2 स्पेस। तो ये देख सकते हो आप लोग फॉरेक्स वैल्यू की, एक टाइम आया 58,500 और एक टाइम आया 34,000, दोनों का प्लस करूंगा तो 92,500 आया।
मतलब 2500 रुपया एक्स्ट्रा आया अपने को फॉरेक्स वैल्यू से, खाली क्यों? 1 रुपया 2 रुपया उसका डॉलर का रेट बढ़ गया था इसकी वजह से। अब यहाँ से बाहर आता हूँ। अब गाइस इसका मैं आपको है ना बैलेंस शीट बताता हूँ। देखो बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट F1 डिटेल करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन या लॉस है जो कि 2000 रुपया लाइबिलिटी के नीचे, मतलब वो प्रॉफिट होता है। एंटर करते हैं तो देखो लाइबिलिटी 500, किससे लाइबिलिटी हुआ? फॉरेक्स सेलर से 500 रुपया ज्यादा गया ना, और यहाँ पे फॉरेन एसेट्स, करंट एसेट्स में 2500 रुपया फॉरेन बायर से ज्यादा आया, तो दोनों जगह यहाँ पे हो गया है। अब ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ से इसको अंदर डालने के लिए एक जेवी पास करेंगे। जेवी के लिए वाउचर्स में जाते हैं, F7 यहाँ पे जर्नल के लिए मैं प्रेस करता हूँ, FN F2 डेट के लिए 31 मार्च। अब यहाँ पे मैं फॉरेन सेलर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे देखो एक पहले अगर गेन का एंट्री कर रहे हो तो डेबिट पार्टीज ने, ओके मैं पहले प्रॉफिट का ही कर लेता हूँ, तो हम लोग चेंज करते हैं डेबिट फॉरेन बायर करते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ था बायर से? 2500, ओके एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे लेता हूँ, एंटर एंटर। अमाउंट कितना है यहाँ पे? अमाउंट 2500 यहाँ पे डाल दिया, एक्सेप्ट। एक सेकेंड, ये डेबिट अमाउंट है ना, तो इसको एंटर कर। अब क्रेडिट में क्या आएगा? तो फॉरेन बायर से हमको डेबिट में पार्टी का नाम, क्रेडिट में गेन या लॉस अकाउंट जो भी है, तो ऑल्ट सी करेंगे। यहाँ पे फॉरेक्स गेन अकाउंट ऐसा मैं एक लिख लेता हूँ। एक भी बना सकते हो लेकिन दोनों बनाते ना दिखेगा। ये अंडर किसके जाएगा? तो ये तो ऊपर की कमाई, इनडायरेक्ट इनकम, फॉरेन गेन अकाउंट, फॉरेक्स गेन अकाउंट है, अंडर इनडायरेक्ट इनकम है, एंटर। अमाउंट डाल दिया, एक्सेप्ट। नरेशन में बीन गुड्स, सॉरी, फॉरेक्स value adjusted at the end of the year। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक जेवी एसेट वाला। इफ यू नीड एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। आई होप सबने लिया रहेगा, एंटर। अभी गाइस नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लेते हैं। इफ लॉस का एंट्री है तो लॉस। अच्छा पहले इसका इफेक्ट भी देखो। हाँ, बैलेंस शीट में गया, यहाँ पे देखो अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस अकाउंट आ गया एसेट में 500 रुपए का। 500 रुपए लॉस है ना इसके लिए। अब इसको यहाँ से निकालते, वापस से वाउचर में जाते हैं, जेवी तो है ही है। पहले ऑल सी करके फॉरेक्स लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सेप्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पे गाइस अमाउंट कितना लॉस था? 500 रुपया। किससे लॉस हुआ था? फॉरेन सेलर से लॉस हुआ था, तो वो भी मैंने डाल दिया। टाइप ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर। अमाउंट कितना था? 500 रुपया। क्रेडिट था, बरोबर ले लिया इसने। कंट्रोल आर रिपीट नरेशन बीन फॉरेक्स वैल्यू एडजस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एक्सेप्ट। तो गाइस यहाँ पे एक हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड हम लोग 5 मिनट्स रुकेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो।
ओके गाइस, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंट्री को एंड इसके स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लो टू व्यू अनएडजस्टेड बैलेंस इन जीओटी बैलेंस शीट से लेके नीचे तक है पूरा। जस्ट अ मिनट गाइस, मैंने यहाँ पे है ना 500 डेबिट हो गया था तो मैंने क्रेडिट किया है। एक बार वापस से ले लो स्क्रीनशॉट, पुराना वाला उड़ा देना। ओके गाइस, तो यहाँ तक ये टॉपिक हो गया है। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। कहीं पे कुछ क्वेरीज है, कहीं पे कुछ अटक रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। क्वेरीज आ रही है तो स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करता हूँ। यस गाइस, एनी क्वेश्चन क्वेरीज? सबका हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो चैट बॉक्स में डन करके डालो मेरे साथ, अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो हम लोग एक आगे नया टॉपिक ले लेते हैं आज। यस गाइस, 135 लोग हैं यार। 135 लोग में मेरे को यार 10% तो मिलना चाहिए ना कि डन हो गया। आप लोग बोलोगे तो ही मैं समझूंगा। यस, मेरे होनहार स्टूडेंट्स, कहाँ हो आप लोग? यस गाइस, जिस जिसका हो गया डन करके बोलो तो हम लोग फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करें।
गाइस आप लोग का हो गया है तो डन करके बोलो, सो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पॉइंट ऑफ सेल। शुरू करूँ कि नहीं? यस नो? गाइस मैंने व्हाट्सएप पे पॉइंट ऑफ सेल की एक शीट आप लोग को शेयर की है, खाली एक बार डाउनलोड कर लो, तो वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, एक भी नहीं आया मुझे। यशवी हुआ आपका? खुशी, प्रथम? इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई? गाइस एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. थैंक यू चैत्य। ओके, सो ऑडिबल तो हो लेकिन लोग जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, हम भी फिर स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अभी क्या ही बोल सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक इसको बंद कर देते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल के लिए एक टोटली न्यू कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो। अरे किधर गया वो स्टेप? ये रहा। ओके गाइस, तो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या? पहले तो अभी अपन ने सेल्स और रिसिप एंट्री मारी, आपने नोटिस किया गाइस? हम लोग जो एंट्री करते हैं ना, वो एंट्री यूजुअली मार्केट में वैसे होती नहीं है। रिलायंस में जाओगे तो सामान लिया, टिक टिक उसने सामान स्कैन मारा, हमने पैसा पेमेंट किया, भी वो जैसे जो भी मेथड से दे रहे हो, और हम लोग सामान लेके बाहर आ जाते हैं। बट अपने यहाँ पे देखो ना, सिस्टम टैली में कैसा है, एक सेल अलग मारो, फिर उसने पैसा दिया उसका रिसिप्ट अलग मारो। मगजमारी वाला काम है ना ये तो। वो वैसा सिस्टम चाहिए ना आप लोग को, जैसे रिलायंस में या डीमार्ट में होता है फटाफट। तो वो सिस्टम टैली के अंदर है, उसको पीओएस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। मतलब मेन अपना काम क्या रहेगा? सामान गया, पैसा आया, बस उतना ही होना चाहिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो, सबसे पहले स्टेप 1 है यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस के कंपनी में जाते हैं गाइस, यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं। अब कंपनी क्रिएट के स्टेप्स तो यार आपको याद हो जाने चाहिए। मैं क्या ना, ABC सुपरमार्केट लिख देता हूँ। हाँ, डीमार्ट नहीं लिख सकता ना, वो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार्क आ जाएगा। तो ABC सुपरमार्केट, एंटर।
एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, शॉप नंबर 5 गार्डन प्लाजा ऑपोजिट ओल्ड पेट्रोल पंप मीरा रोड। अब यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र लेंगे, कंट्री इंडिया, ठीक है। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट www.youtube.com/@सरजी निखिल जय। तो गाइज ये जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग है, अगेन लास्ट टाइम जैसे मैं अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर लूंगा। बार बार लिंक पे क्लिक ना करना पड़े, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि वो तुरंत बैक टू बैक जितने सेशंस अपने होंगे ना, अपने 2 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट सेशन चलने वाले हैं, तो 2 अक्टूबर तक के सारे सेशन बैक टू बैक आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23, बुक बिगनिंग फ्रॉम 23, दोनों सेम रहेगा और एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद गाइस, ये मेरी एबीसी सुपरमार्केट रेडी। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब जब वो एंट्रीज कर रहे थे, तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो येस नो रखता हूँ ना, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। अकाउंट येस का चाहिए, बिल वाइज येस चाहिए, इन्वेंट्री येस चाहिए, इंटीग्रेट नो कर दो और जीएसटी नो कर दो। तो इस चीज का ध्यान रखो स्पेशली। 3 फीचर है वो येस है, अकाउंट, इन्वेंट्री और बिल वाइज डिटेल, दैट्स इट। बाकी एज पर एंट्री, एज पर टॉपिक, हम लोग वो फीचर्स को येस नो करते जाएंगे। अभी दूसरा यहाँ पे है क्रिएट अ वाउचर टाइप अंडर पीओएस इनवॉइस सेल्स में। ठीक है, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वाउचर किधर क्रिएट करते, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में वाउचर टाइप देखो ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें गए, यहाँ पे नाम लिखेंगे पॉइंट ऑफ सेल, या ब्रैकेट में पीओएस भी लिखते हैं। अंडर किसका आएगा, सेल आएगा, सेल ले लिया। एक्टिवेट दिस वाउचर, यस कर दिया। ऑटोमेटिक नंबरिंग, यस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जीरो वैल्यू तो नहीं है, अलाउ नरेशन यस है। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर, नो। प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, प्रिंट चाहिए। डीमार्ट में कैसे होता है, जैसे डाला वैसे प्रिंट हो जाता है। पीओएस इनवॉइसिंग फीचर भी यस चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है प्रिंट मैसेज। प्रिंट मैसेज में क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग मल्टीप्लाई 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 बैक करते हैं, नहीं एक्सक्लामेटरी मार्क लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे थैंकिंग यू और एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी, फिर यहाँ पे मैं स्टार स्टार स्टार, प्लीज विजिट अगेन। क्या करो मैं, हाँ, विजिट अगेन और स्टार 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 और एंटर, एंटर। हाँ, अभी सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन मैसेज, इसको यस करेंगे गाइस। इफ यू नीड, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो ना, कि आपका भी लुक ऐसा ही आना चाहिए जब आप एंट्री करो। ओके, डन। यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे एंड बटन दबा के आगे बढ़ता हूँ। ये तो चाहिए मेरे को कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। ये प्रॉपर है। इसके आगे चाहिए, इसके आगे मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, we declare that this invoice shows the actual price of the goods described and all particular are true and correct। तो इसके आगे मैं लिख लेता हूँ, the exchange offer is from 1 p.m. to 3 p.m. फुल स्टॉप। बस, हाँ, मतलब आपको जो भी ऐड करना है वो सब ऐड कर सकते हो। ऑल द टैक्सेस आर ट्रू एंड करेक्ट, ऐसा भी कुछ डालना है तो, एंड एक्सेप्ट कर, फिर एक्सेप्ट, और यहाँ पे ये एक्सेप्ट। तो ये पीओएस मेरा कंप्लीट हुआ क्रिएट करके। अब गाइस इसमें नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे,
लेजर, यहाँ से बाहर आता हूँ, लेजर में जाता हूँ, सबसे पहले परचेज अकाउंट क्रिएट करना है अंडर परचेज अकाउंट और एक्सेप्ट, सिंपल है। उसके बाद एक सेल अकाउंट क्रिएट कर दो, सेल अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट रहेगा, एक्सेप्ट। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक और लेजर है HSBC बैंक का, तो यहाँ पे HSBC बैंक भी ले लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ गाइज मैं कर रहा हूँ। अच्छा गाइज, जब आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो ना, तो मैं आराम से जा रहा हूँ अपने लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग है ना वो यूट्यूब की जो प्ले स्पीड होती है ना, वो 1.25x कर देना, तो थोड़ा फास्ट जाएगा। हाँ, अभी HSBC बैंक एंटर, अंडर बैंक अकाउंट एंटर, और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हम लोग नहीं डाल रहे हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर वीजा कार्ड, मास्टर स्लैश वीजा कार्ड, ये अंडर आएगा अगेन बैंक, बट इसमें है ना बैंक ओडी अकाउंट बोला है, बोला ठीक है, कंपनी अकाउंट है ना, कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं, तो मास्टर वीजा कार्ड को मैंने ओडी अकाउंट दे दिया। तो guys, ये भी एक हमारा लेजर क्रिएट हो गया। जस्ट अ मिनट, माय बैटरी इज रनिंग लो, एंड मैंने इसको चार्जिंग पे रख दिया है। नॉट माय बैटरी है, लैपटॉप का बैटरी बोल रहा हूँ। अब गाइज नेक्स्ट है यहाँ पे स्टॉक क्रिएशन। ओके, एस्केप करके यहाँ से बाहर आते हैं। अच्छा गाइज, हमने वाउचर क्रिएट किया और लेजर क्रिएट किया, तो आई वांट कि आप लोग यहाँ पे इसके स्टेप्स लिख लो। तो स्टेप्स की एक स्क्रीन अवेलेबल है मेरे पास।
यस गाइस, आई एम बैक एंड सॉरी, चार्जिंग पे रख दिया था लेकिन स्टिल पता नहीं किस कारण की वजह से पूरा आउट हो गया था। शेयर स्क्रीन करता हूँ। ओके, सबको वॉइस आ रही है ना गाइस? ओके, थैंक यू। हाँ, अभी मैं यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ गाइस, मैं मेरी भी स्पीड टेस्ट चेक कर लेता हूँ, एक इंटरनेट की स्पीड क्या चल रही है। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन टेन, कम ऑन 10, यस 10। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ गाइस, स्टूडेंट्स एक मिनट रुकना। ओके गाइस, सो स्पीड तो अच्छी है, अपना काम चलेगा। अब हम लोग वापस से टैली में आ जाते हैं। तो मैंने आपको लास्ट पीओएस इनवॉइस के स्टेप्स में लिखने के लिए दे रहा था। लिखना नहीं है बट एक स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बेटर हो जाएगा। ओके, ये एक स्टेप 1 और 2 है यहाँ पे, तो इतना एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस पहले। F11 फीचर बंद हो गया, अभी तो डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, पहले F11 में करना पड़ता था, अभी जरूरत नहीं है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट खींच लिया है। क्योंकि गाइस नीचे और एक है, देखो ना, एक साथ ही सारा ले लो ना स्क्रीनशॉट, ताकि वो स्टेप्स आपकी कंटिन्यूटी में रहे। दूसरा यहाँ पे लेजर्स का ये ले लो। इन जीओटी क्रिएट लेजर परचेज सेल HSBC और मास्टर वीजा कार्ड। ऑप्शन क्या है? यस रहना चाहिए, मैंने रखा है पहले से सामने। इसके बाद स्टॉक क्रिएशन का स्क्रीन। एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक है अपने पास यहाँ पे। इसमें steps मैंने दो ही रखा है, बट लक्सो, पेप्सोडेंट एंड सोसाइटी टी, तीन स्टॉक्स है टोटल। ये स्क्रीनशॉट नीचे जा। अभी एक वाउचर एंट्री है, वाउचर एंट्री नोट कर लो। ओके, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी आगे बढ़ता हूँ। ओके, यहाँ तक ही है गाइस, दैट्स इट। नीचे नहीं भी लिया चलेगा, प्रिंट है, ऑटोमेटिक पे जाएगा वो, टेंशन मत लो। तो बर्न करता हूँ मैं। अब हम लोग टैली में आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो वाउचर हमने क्रिएट कर दिया, लेजर क्रिएट कर दिया, अभी स्टॉक आइटम में जा रहे हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट में जाते हैं। सबसे पहले स्टॉक आइटम में F12 बटन दबा के एक सेटिंग आती है, उसको जरा ध्यान दो। शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यस, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस कर देते हैं। यहाँ पे है ना एक फीचर है स्टैंडर्ड रेट्स का। स्टैंडर्ड रेट्स दिख रहा है किसी को भी? स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, ये देखो, ये फीचर को यस करना है। पहले से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। मैंने इवन नोट्स में भी रखा है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, तो यस करेंगे हम लोग। एक्सेप्ट करता हूँ। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है पेप्सोडेंट इंडिया लिमिट, सॉरी, पेप्सोडेंट 150 ग्राम्स
एंटर। अंडर में यहाँ पे आ जाएगा ऑल्ट सी करके क्रिएट करूंगा क्या, प्राइमरी रखा नहीं क्रिएट करते, चलो एस्केप करके बाहर, प्राइमरी रहने देता हूँ, यूनिट्स ऑल्ट सी करके क्रिएट करना पड़ेगा नंबर्स, यहाँ पे भी नंबर्स पूरी स्पेलिंग, नंबर ऑफ डेसिमल 2, सेट स्टैंडर्ड रेट यस करो, और यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल से आपका रेट है 15 रुपीज परचेज का, तो रेट परचेज 15, सेलिंग रेट है 20 रुपीज ना, 25 रुपीज है, सॉरी 25 रुपीज का सेलिंग प्राइस। तो अपन ने क्या किया, परचेज रेट और सेलिंग रेट पहले ही डाल दिया, तो अब जब भी यहाँ पे आप वो डालोगे सिस्टम परचेज एंट्री के टाइम पे, तो ऑटोमेटिक रेट लेगा डीमार्ट से, आपको मैनुअल टाइप फीडिंग करने नहीं देगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्वांटिटी कुछ है पहले से, नहीं गाइस क्वांटिटी तो नहीं है, एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद है लक्स सोप, ये सब मेरे घर के प्रोडक्ट्स है। हाँ तो कमान यार, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ मिलेगी, घर पे ही मिलेगी ना, तो प्रोडक्ट भी वही है, पेप्सोडेंट, लक्स और सोसाइटी चाय। ओके, रेट है 20 रुपीज, यहाँ पे 20 रुपीज स्टैंडर्ड रेट ले लिया, सेलिंग रेट है 30 रुपीज, 30 रुपीज ले लिया, एक्सेप्ट। उसके बाद सोसाइटी टी, ये मेरी मॉम की फेवरेट चाय है। स्टैंडर्ड रेट्स के अंदर डालना है, भूलना मत, नहीं तो ऑटोमेटिक से लेगा नहीं। सेलिंग रेट 30 रुपीज, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो लक्स है, सॉरी। 85 एंड 125, 85 एंटर, यहाँ पे 125 एंटर, और नरेशन यहाँ पे आएगा, नरेशन नहीं सॉरी क्वांटिटी, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर दिया है, और स्पेसिफिक ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है, हम लोग परचेज एंट्री के थ्रू डालने वाले हैं। तो 3 परचेज एंट्री है, चलो वन बाय वन करते जाते हैं। पहली परचेज 100 पेप्सोडेंट 150 ग्राम एट द रेट 15 रुपीज फ्रॉम पेप्सोडेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो टैली में आ जाते हैं, वाउचर्स में जाते हैं, वाउचर्स के अंदर F9 बटन फॉर परचेज, F2 बटन फॉर डेट, डेट क्या है क्वेश्चन में, 1 अप्रैल, सबकी सब 1 अप्रैल ही है गाइस, 1 अप्रैल एंटर, यहाँ पे एंटर एंटर, पार्टी का नाम पेप्सोडेंट इंडिया लिमिटेड, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर डाल के एक्सेप्ट करेंगे। इसका लास्ट सेल्स वाला एंट्री है ना, वो ही मेन है, उसके लिए आपको इतना प्रोसीजर एक बार करना पड़ेगा। पेप्सोडेंट लिया 100 पीस लिया, 100 पीस है ना, हाँ 100 पीस लिया, एंटर रेट 15 रुपीज ऑटोमेटिक आ गया। फिर लक्स सोप लिया, एंटर 150 लिया, रेट 20 रुपीज आ गया। सोसाइटी टी कितना है, 100 है वापस, सोसाइटी टी 100 क्वांटिटी आधा किलो का 85 रुपीज के हिसाब से आ गया। मैंने तीनों एंट्री एक साथ ही खत्म कर दिया। कम ऑन स्मार्ट ना, शॉर्टकट करेंगे ना थोड़ा। तीन गुड्स परचेज, देखो 3 एंट्री था, तीनों एंट्री को एक एंट्री में निपटा दिया, बिकॉज तीनों की डेट सेम है, तीनों का पार्टी का नाम सेम है, तो क्यों अलग अलग बिल मारूं मैं, एक ही बिल में खत्म कर दिया इसको, और यहाँ पे एक्सेप्ट करके क्लियर। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है पेप्सोडेंट 150 ग्राम्स के 5 पीस को सेल करना है। अब सेल करने के टाइम देखो मेन चीज है, हाँ ओके, किसी को अगर स्क्रीनशॉट चाहिए पुरानी एंट्री का, तो ये देखो मैंने ओपन किया है, यू कैन टेक अ स्क्रीन ओवर योर, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये तो एंट्री अगर आप कर रहे हो साथ में तो कंप्लीट कर दो। और जस्ट मिनट में आया गाइस, एक छोटी सी कॉफी लेके।
यस गाइस, आई एम बैक। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। किसी को कोई क्वेरीज है तो पूछ सकता है। नो क्वेश्चंस, ठीक है। वी आर मोर देन 135 पीपल्स ओवर हियर। बड़ी खुशी होती है। हाँ, खाली एक ही दुख है गाइस मुझे, अपने इस बैच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब इसका दो मतलब होता है, या तो सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ भी नहीं समझा। हाँ बट मैं सबको होशियार समझता हूँ, स्मार्ट समझता हूँ, तो आई नो कि सब लोग को समझ में आ गया रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। सेल्स एंट्री के लिए F8 बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे सेल नहीं सिलेक्ट करना है, अब सिलेक्ट क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ सेल POS इनवॉइस। अब पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे मैंने लिया ना, तो ये देखो पार्टी का नाम आ रहा है जिसमें नॉट एप्लीकेबल का सेटिंग है। अरे सर चाहिए ही नहीं, एंटर मारने का भी तो टाइम लगता है ना। तो F12 यहाँ पे दबाएंगे और यहाँ पे एक फीचर है प्रोवाइड पार्टी डिटेल इन पॉइंट ऑफ सेल, इसको क्या करेंगे, नो कर देंगे, चाहिए ही नहीं अपने को। तो इसको एंटर करके नो और एक्सेप्ट करता हूँ। सेल्स लेजर एंटर किया, ऑल्ट प्लस F2 बटन दबाए डेट के लिए, क्या डेट है 2 अप्रैल, एंटर। सेल्स लेजर सीधा पार्टी का नाम, बट नीचे देखो ना कैश एक ही मोड पेमेंट है, तो कंट्रोल प्लस आई बटन दबाते हैं। सॉरी नॉट कंट्रोल आई, ऑल्ट आई, माय मिस्टेक। ऑल्ट प्लस आई बटन दबाए तो नीचे देखो मल्टी मोड पेमेंट फीचर है। अब नेम ऑफ आइटम में मैं लक्स सोप जैसे ले लेता हूँ, एक आ गया, बैक स्पेस किया, लक्स सोप कितना था 2 पीस था, 2 पीस एंटर। फिर पेप्सोडेंट लिया, बैक स्पेस 5 पीस था, उसके बाद सोसाइटी एंटर, सोसाइटी कितना था 2 पीस था, बरोबर 435 रुपया बिल हो गया। हाँ, अब एंटर करके एक्सेप्ट। अब नीचे गिफ्ट वाउचर कुछ है नहीं है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, हाँ वीजा कार्ड है, वीजा कार्ड से उसने 200 रुपया दिया और 200 रुपये का चेक नंबर भी दिया है गाइस यहाँ पे। अब देखो 700007 फिर यहाँ पे 5264 7788 हाँ, चेक नंबर है, हाँ चेक दिया है, HSBC बैंक से चेक दिया, कितने का दिया, 100 रुपये का चेक दिया। बैंक का नाम क्या है, अब ICICI बैंक का चेक दिया, ICICI बैंक। चेक नंबर क्या है 123456। अब यहाँ पे कैश भी दिया उसने, कैश 135 रुपीज दिया, हाँ कैश टेंडर नोट कितना दिया, 200 रुपये का नोट दिया, तो 65 रुपीज उसको बैलेंस। नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड और एक्सेप्ट। गाइस एक बार स्क्रीन पिक्चर कैप्चर कर लो। गाइस स्क्रीन कैप्चर कर लो एक बार, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तीन गुड सोल्ड एंड एक्सेप्ट करते हैं। अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो प्रीव्यू और प्रिंट है, हम लोग प्रीव्यू लेंगे, प्रिंटर मेरा कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंट होगा ही नहीं। प्रीव्यू लिया, F4 बटन जूम के लिए दबाता हूँ, F4 बटन जूम, तो ये देखो बिल आ गया। खाली ये है, ये A4 साइज का पेपर है, अपने को वो टॉयलेट पेपर होता है ना उस वाले साइज में इसको लेना पड़ेगा। ABC सुपरमार्केट एड्रेस आ गया, ईमेल आईडी आ गया, POS टाइम भी आ गया, 3:28 पे मैंने ये टॉपिक सिखाया, मतलब ये बिल प्रिंट हुआ, टॉपिक तो पहले चालू कर दिया था। डेट यहाँ पे आ गया है, लक्स ऑफ एब्सोडेंट सोसाइटी टी आ गया, नीचे पूरा कैश डिटेल्स आ गया, वी डिक्लेयर आ गया, थैंक यू विजिट अगेन मल्टीपल टाइम्स वो भी आ गया। तो अपना टोटल काम यहाँ पे क्लियर हो गया। विदाउट पार्टी के नेम का बिल बनाना मैंने सिखाया गया है, GST ऐड करना लास्ट में, हाँ इन बिटवीन नहीं। एक साथ इतनी सारी चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सीखना, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। हाँ, अभी आप लोग क्वेरी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरीज है तो बेधड़क होके पूछो।
यस गाइस, किसी को कोई क्वेरीज अगर कौन कौन कर रहा है राइट नाउ, खाली एक मुझे डालो ना कि आप लोग कर रहे हो अभी। यस गाइस, किसी को भी कोई क्वेरीज राइट नाउ? नहीं नहीं, वो कब बड़ा है कॉफी, उसमें थोड़ा ही लिया है मैंने, ज्यादा नहीं है। एक एक पाउच ही एक सेशन के टाइम। ओके, तो मैं 15 मिनट्स और रुकूंगा गाइस। अगर आपका एंट्रीज हो गया है तो आप लीव कर सकते हो। आइदर हम लोग नया टॉपिक कल करेंगे, आज 2 टॉपिक किया है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो किसी को भी कोई क्वेरीज है, आई एम देयर फॉर नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स एंड देन विल लीव। 2 टॉपिक बड़े बड़े आज किए हैं। ये सेशन की रिकॉर्डिंग जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप्स में। एंड अगर अभी तक कोई कहीं अटका है, पुराने कोई टॉपिक्स में अटका है, तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपका हो गया है तो आप लीव कर सकते हो। गाइस, 108 पीपल्स आर देयर, मतलब ये सारे 108 पीपल्स को पता ही नहीं है कि मैंने बोला कि अगर आपका हो गया है तो आप लोग लीव कर सकते हो। मैं खाली उनके लिए वेट कर रहा हूँ जिनका कोई क्वेरीज है, जिनको कुछ भी पूछना हो तो। अगर किसी का बाकी है वो लोग ही गाइस रुको, और अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप लोग लीव कर सकते हो। सर आप ये नोट्स शेयर करोगे ना? ये रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। और कौन से नोट्स चाहिए थे? ये पीडीएफ भी मैंने शेयर कर ली है ग्रुप में।
और कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे बताओ। नहीं सर। ओके, रिकॉर्डिंग आफ्टर लेक्चर खत्म होने के बाद डाउनलोड करके अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। एंड चैनल को ही आप लोग वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि है ना वो बैक टू बैक रिकॉर्डिंग जैसे आती जाएगी ना तो आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, जिसका हो गया वो लीव कर सकता है। मैं खाली उनके लिए वेट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेरीज आती है अटक रहे हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।
यस गाइस, किसी को कोई क्वेरीज? एनी क्वेश्चंस गाइस? कहीं पे अटक रहे हो तो shall I close the meeting? Yes guys, बोलो। क्लोज कर दो मीट? चलो, बाय एवरीवन।